जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएंगे साथियों बरगद के पेड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मोड बेट था। तो मोड बेट क्या था साथियों? तो मोड बेट जो है ये उत्पाद कर है साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। बताइए साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है ये स्थित कहाँ पर है? तो याद रखिएगा साथियों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो साथियों याद रखिएगा हेनसोंग आए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, हेनसोंग। अगला प्रश्न है आप लोग का लैगून क्या है? बताइए साथियों कि लैगून क्या है? तो लैगून जो है ये छिछला झील है साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, छिछला झील है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताइए साथियों, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिए इनको और बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है साथियों ये 70 मिनट का होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे शहर है जो कि सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा फिरोजपुर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, फिरोजपुर। अगला प्रश्न है आपका सिल्वर क्रांति का संबंध है। बताइए कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति का संबंध जो है यह आपके अंडा से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अंडा से। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए आप लोग कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है आपका कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे और वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो याद रखिएगा साथियों बिहार से। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार से संबंध थे। अगला प्रश्न है आपका भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना है? तो भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किसकी रचना है? तो साथियों याद रखिएगा रेणु की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रेणु की रचना। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे
द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है? बताइए कि द ओवल खेल मैदान जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो द ओवल खेल मैदान जो है साथियों यह लंदन में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लंदन में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को साथियों यहाँ पे कहा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लेफ्टिनेंट जनरल होगा। चलिए आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आप लोगों का कि एक फेदम में होते हैं। साथियों लगाइए कि एक फेदम में होते हैं कितने। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि एक फेदम में होते हैं। तो एक फेदम में साथियों 1.829 मीटर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि एलईडी का आविष्कार जो है ना किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कार जो है साथियों किसने किया था? तो याद रखिएगा निक होलोन्याक के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि टेल्यूरियम की उसी समूह में है जिसमें यह है। तो टेल्यूरियम जो है साथियों उसी समूह में है जिसमें क्या हो? तो ओ हो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत होगा? तो साथियों याद रखिएगा पृष्ठ तनाव होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है साथियों कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए साथियों कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आप लोग का कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है ये उत्सर्जित करते हैं। तो ये अवरक्त किरण को उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अवरक्त किरण को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मृत्यु साबुन लवण होता है। तो मृत्यु साबुन लवण जो है होता है। तो साथियों याद रखिएगा के में होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, के में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए साथियों कि रॉकेट किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये आपके रेखीय संवेग संरक्षण पे कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार का गलनांक है। बताइए साथियों कि फ्यूज तार का गलनांक हो जाएंगे। तो फ्यूज तार का गलनांक जो है ये निम्न हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निम्न होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि दूध का पीएच मूल्य क्या है? बताइए साथियों कि दूध का पीएच मूल्य क्या होगा? तो दूध का पीएच मूल्य होते हैं 6.6 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है साथियों कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखिएगा साथियों चीन जो है ये चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक जो है कौन हो जाएंगे साथियों? तो हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे आपके यहाँ पे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना साथियों जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका कि शिव समुद्र जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कावेरी नदी पर।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।